आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं यूजीसी नेट भूगोल विषय का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। ठीक है, यह जो सिलेबस है एकदम नवीन है जो यूजीसी का है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके 10 यूनिट, जो भी भूगोल विषय के पाठ्यक्रम में जो 10 यूनिट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसके लिए कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट होगी उसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला यूनिट शुरू करते हैं। भू आकृति विज्ञान है, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है महाद्वीपीय प्रवाह। ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह, प्लेट विवर्तनिक, आंतरिक एवं बाह्य बल, अनाच्छादन एवं अपक्षय, भू आकृति चक्र, डेविस और पेंका। ठीक है, उसके बाद ढाल का विकास सिद्धांत, उसके बाद प्रक्रम। ठीक है, फिर भू संचरण पढ़ना है, फिर भूकंपनीयता, भू संचरण के अंतर्गत बलन, भ्रंश, ज्वालामुखिता, ये सब पढ़ना है। साथ ही साथ स्थल निर्माण घटना। ठीक है, उसका भू आकृति संकट के कारण यानी उसके अंतर्गत जो भी है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन के बारे में पढ़ना है। पहला यूनिट है भू आकृति विज्ञान। इसके लिए जो बेस्ट बुक हो सकती है वह है सविंदर सर की बुक, सविंदर सिंह सर की बुक। ठीक है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है भू आकृति विज्ञान। आप लोग उसको ले सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। जो भी टॉपिक इस यूनिट में दिया हुआ है वही उस बुक में जाके टिक लगा के उसको आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद अपना खुद का एक नोट्स बनाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा यूनिट देखते हैं। दूसरा यूनिट है जलवायु विज्ञान। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है वायुमंडल की संरचना एवं संगठक। ठीक है, सूर्याताप पढ़ना है, पृथ्वी का उष्मा बजट पढ़ना है, तापमान पढ़ना है, वायुमंडलीय दाब और पवन पढ़ना है, वायुमंडलीय परिसंचरण पढ़ना है। उसके अंतर्गत वायुराशियाँ, वाताग्र, ऊपरी वायुमंडलीय वायु संचलन, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात चक्रवात के अंतर्गत दो पढ़ना है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। फिर कोपेन एवं थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण पढ़ना है। फिर इंसो घटना, ठीक है, यानी एल नीनो और ला नीना के बारे में और दक्षिणी ध्रुवण के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ मौसमी संकट और आपदाएं पढ़ना है, यानी चक्रवात, तटीय झंझा, टार्नेडो, ओलावृष्टि, उष्ण एवं तरंगे, वृष्टि, प्रकोष्ठ यानी बादल का फटना, हिमझील, प्रकोष्ठन। ठीक है, फिर जलवायु परिवर्तन, विगत दशकों के जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य एवं कारण, वैश्विक जलवायु पर मानव का प्रभाव। यह चीज़ें हम लोग सेकेंड यूनिट में भूगोल विषय के यूजीसी नेट परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, जलवायु विज्ञान, इसके लिए भी आप लोग सविंद्र सर की जलवायु विज्ञान बुक ले सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक एकदम मिल जाएंगे और इन्हीं सर के बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो आप लोग सेकेंड यूनिट के लिए जलवायु विज्ञान का बुक ले सकते हैं। ठीक, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हम इस चैनल पर भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान जो भी हैं टॉपिक दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो इस पर बना के अपलोड करेंगे। आप लोग उससे भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि बुक जब खरीदे रहेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। आप वीडियो देखें लेकिन बुक जरूर पढ़ें। ठीक है, तीसरा यूनिट है समुद्र विज्ञान। ठीक, इसमें समुद्र विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है महासागरीय उच्चावच, फिर संयोजन, तापमान, महासागरीय तापमान, महासागरीय घनत्व, महासागरीय लवणता, इसके बारे में पढ़ना है। फिर धाराएं, जो धाराएं होती है महासागरीय धाराएं, उसके अंतर्गत गर्म धाराएं एवं ठंडी धाराएं के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ लहरें के बारे में पढ़ना है, फिर ज्वार भाटा, फिर समुद्र स्तर परिवर्तन। ठीक है, फिर सुनामी एवं चक्रवात के बारे में पढ़ना है समुद्र विज्ञान में। इसके लिए जो बेस्ट बुक होगी वह होगी सविंद्र सर की बुक समुद्र विज्ञान, आप लोग खरीद लेंगे। ठीक है, यह जो एक आती है सविंद्र सर की भौतिक भूगोल, वह आप नहीं खरीदेंगे। ठीक है, भौतिक भूगोल नहीं खरीदेंगे, जो उनकी अलग अलग बुक आती है यानी जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, उसको आप खरीदेंगे। आप चौथा यूनिट देखते हैं पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत आपको पढ़ना है पारिस्थितिकीय और मानव पारिस्थितिकीय पढ़ना। ठीक है, फिर क्रियाएं के अंतर्गत पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, चक्रण यानी भू रासायनिक चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र एवं ऑक्सीजन चक्र के बारे में पढ़ना है। फिर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, फिर पारिस्थितिकी पिरामिड पढ़ना है। फिर मानवीय पारस्परिक अंतर संबंध और प्रभाव, फिर पर्यावरणीय नैतिकता, फिर गहन पारिस्थितिकी के बारे में जानना है। फिर पर्यावरणीय संकट और आपदाएं यानी वैश्विक तापमान, नगरीय उष्ण द्वीप, वायुमंडलीय नीति, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ, फिर ब्रेटलैंड, ठीक है, कमीशन, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्यसूची एजेंडा 21, ठीक है 21, धारणीय विकास एवं पेरिस सहमति, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके लिए जो बेस्ट बुक हो सकती है वह
दो बुक हम इसके लिए बताएंगे, ठीक है। एक पर्यावरण भूगोल जो सभी सर की बुक है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरी बुक जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दृष्टि की बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप बुक ले सकते हैं, चाहे दृष्टि का आप पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ले सकते हैं, या फिर सविंद्र सर की बुक ले सकते हैं पर्यावरण भूगोल, ठीक है। इन दोनों में से कोई बुक आप ले सकते हैं। तीसरा आप पढ़ने हम चौथा यूनिट देखने जा रहे हैं जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, ठीक है। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना जनसंख्या, फिर आंकड़ों का स्रोत, जनगणना, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जन्म मरण सांख्यिकी, आंकड़ों की विश्वसनीयता और त्रुटियां, फिर विश्व जनसंख्या वितरण का मापन, प्रतिरूप और निर्धारक के पढ़ना है, ठीक है। विश्व जनसंख्या वृद्धि, इसके अंतर्गत पूर्व ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक पढ़ना है। फिर जननांकी संक्रमण, फिर जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, माल्थस का, सडलर का और रिचार्डो का, ठीक है। फिर जन्म दर और मृत्यु दर विश्लेषण पढ़ना है, संकेतक उसके अंतर्गत, निर्धारक और विश्व प्रतिरूप के बारे में पढ़ना है। फिर जनसंख्या प्रवास पढ़ना है, फिर प्रवास के अंतर्गत प्रवास के प्रकार पढ़ना है, फिर उसका कारण, फिर उसके परिणाम, फिर प्रतिमान पढ़ना है। फिर जनसंख्या संरचना एवं विशेषताएं, फिर आयु लिंग, ठीक है, आयु लिंग, फिर ग्रामीण नगरीय ग्रामीण व्यवसायिक संरचना एवं शैक्षिक स्तर, फिर विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या नीतियाँ। तो जनसंख्या भूगोल के लिए हम आपको बेस्ट बुक बताते हैं। जनसंख्या भूगोल के लिए आप राम कुमार तिवारी की बुक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें सारे जो भी इस यूनिट में दिए हुए टॉपिक है सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला अधिवास भूगोल या यूजीसी नेट का, ठीक है, पाठ्यक्रम के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले समय में आप लोग भूगोल विषय से संबंधित अनेक प्रकार की परीक्षाओं के लिए ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक वीडियो आपको मिल सके। साथ ही साथ नेट यूजीसी नेट के लिए हम कुछ समय के बाद इस पर प्रैक्टिस सेट चलाएंगे फ्री में, ठीक है, अपलोड करेंगे। आप उसको भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिवास भूगोल के अंतर्गत आपको पढ़ना है ग्रामीण अधिवास, ठीक है, उसके अंतर्गत प्रकार, प्रतिरूप, वितरण, फिर ग्रामीण अधिवासों की समकालीन समस्याएं पढ़ना है, फिर ग्रामीण नगरीय प्रवास पढ़ना है, फिर भूमि उपयोग में बदलाव पढ़ना है, भूमि अधिग्रहण और समव्यवहार, नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत, उसके अंतर्गत गोर्डन, सिल्डे, हेनरी, पिनरी, साडलर, लेविस और ममफोर्ड का, ठीक है, पढ़ना है। फिर विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण की विशेषताएं और प्रक्रियाएं, फिर नगरों की वृद्धि के कारक, नगरीकरण की प्रवृत्ति, आकार संरचना और नगरीय क्षेत्र के कार्य, फिर नगरीय पद्धति, प्राचीन नगरों के कानून श्रेणी, आकार नियम, केंद्रीय स्थान सिद्धांत, ठीक है, यानी क्रिस्टालर का केंद्र स्थल सिद्धांत, फिर लास का, ठीक है, दोनों का पढ़ना है। फिर नगरों की आंतरिक संरचना, नगरीय भूमि उपयोग सिद्धांत, यानी बर्गेस का, हैरिस का और उन्मान एवं होमर हायट का, ठीक है। नगरीय भूमि उपयोग मॉडल के अंतर्गत बर्गेस, होमर हायट, हैरिस एवं उलमैन का पढ़ना। फिर नगरीय संकल्पना, वैश्विक नगर, कोर नगर और नगर आकार परिवर्तन, पूर्व नगर क्षेत्र, ग्रामीण नगर, सीमांत नगरोप्रांत, ठीक है, नगरोपांत, मुद्रिक व उपग्रही नगर, नगरों में सामाजिक विसंयोजन, नगरीय सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण, नगरीय गरीबी की अभिव्यक्ति, मलिन बस्ती, अनियमित क्षेत्र की वृद्धि, अपराध और सामाजिक बहिष्कार, ठीक है। आदिवास भूगोल के अंतर्गत ये सब चीज़ें पढ़ना है। तो आदिवास भूगोल के लिए बेस्ट बुक जो हो सकती है वह आदिवास भूगोल है, वह एच डी मौर्य सर की बुक है। आदिवास भूगोल बहुत ही बेहतरीन है, इसमें आप सारे टॉपिक पा जाएंगे। आदिवास भूगोल क्या बेस्ट बुक है, एच डी मौर्य सर का बुक, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं। फिर छठवां यूनिट जो है आर्थिक गतिविधियाँ और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, ठीक है, उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है आर्थिक गतिविधियाँ, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल। तो इस आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत पढ़ना है आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले स्थानीय कारक, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय जो सेक्टर है उसके बारे में। फिर प्राकृतिक संसाधन, उसका वर्गीकरण, वितरण एवं संबंधित समस्याएं। फिर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, विश्व में विकसित एवं विकासशील देशों में ऊर्जा संकट, ठीक है। फिर कृषि भूगोल के अंतर्गत देखा जाए तो भूमि क्षमता वर्गीकरण एवं भूमि उपयोग नियोजन, शस्य प्रतिरूप, शस्य संयोजन विधि, विधि क्षेत्र का निरूपण, बीबर का, दोई का तथा रफीउल्लाह का पढ़ना है। फिर शस्य विविधीकरण के अंतर्गत वान थ्यूनेन का भूमि उपयोग मॉडल, ठीक है। फिर कृषि उत्पादकता के मापन एवं निर्धारक, कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय विभिन्नता एवं विश्व की कृषि पद्धतियाँ पढ़ना है। फिर औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत आपको पढ़ना है उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों के स्थानीय
निर्धारण के कारण, उद्योग के स्थानीय निर्धारण के सिद्धांत जैसे ई वेबर का, हुबर का, अगस्तलास का, ए प्रेड का एवं DM स्मिथ का। फिर विश्व के औद्योगिक प्रदेश पढ़ना है। फिर अल्प विकसित देशों के विनिर्माण क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव, पर्यटन, उद्योग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ICT एवं ज्ञान वृद्धि, शिक्षा एवं अनुसंधान। तो इसके लिए आपको आर्थिक गतिविधियाँ और क्षेत्रीय विकास के लिए आप 2 बुक लिख सकते हैं। एक जो है आर्थिक भूगोल का बुक लिख सकते हैं, वो आर्थिक भूगोल जो है SD मौर्य सर की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। उसके बाद एक कृषि भूगोल का बुक ले सकते हैं, RC तिवारी सर का बुक, ठीक है। कृषि भूगोल के लिए RC तिवारी ले सकते हैं और आर्थिक भूगोल के लिए SD मौर्य सर की बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर आगे परिवहन एवं व्यापार भूगोल, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है स्थानिक पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत और मॉडल, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको एडवर्ड उल्मैन, ME हर्स्ट, फिर संवर्धनात्मक और अभिगम्यता सूचकांक मापक पढ़ना है, स्थानीय प्रवाह मॉडल पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण मॉडल और इसकी विभिन्नता, विश्व व्यापार संगठन, वैश्वीकरण की उदारीकरण की विश्व व्यापार पद्धति, अंत एवं अंतरा प्रादेशिक सहयोग एवं व्यापार की संभावनाएं एवं समस्याएं, ठीक है। ये परिवहन भूगोल के लिए जो बुक होगी वह एक बहुत छोटी सी बुक आती है परिवहन भूगोल के लिए, प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह का यानी KN सिंह का बुक आता है। इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी सिलेबस में परिवहन भूगोल के दिया हुआ है सारे चीज़ मिल जाएंगे। बहुत सस्ती बुक है, लगभग 150 की बुक है, आप उसको ले लेंगे और इसमें सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप सारे बुक का फ़ोटो चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, आप उससे ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे सारे बुक का हम फ़ोटो, जो हमारे पास सारे बुक मतलब हम लिए हुए हैं, उसका फ़ोटो हम भेज देंगे और आप ये सिलेबस का PDF भी ग्रुप में उपलब्ध करा देंगे, आप लोग उससे वो भी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप उससे जुड़कर बुक की फ़ोटो प्लस इस पाठ्यक्रम का जो सिलेबस का PDF आपको वहाँ से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और अगर भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को, YouTube चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल सके। हम जो भी मतलब ये सब बुक पढ़ के ही हमारा नेट हुआ, फिर JRF हुआ, वर्तमान समय में हमारा PhD चल रहा है, ठीक है। तो आगे प्रादेशिक विकास के अंतर्गत आपको पढ़ना है प्रादेशिक विकास प्रादेशिक विकास के अंतर्गत आपको प्रारूप विज्ञान प्रदेश, औपचारिक और कार्यात्मक प्रदेश, विश्व प्रादेशिक विविधता, प्रादेशिक विविधता के सिद्धांत, प्रादेशिक विकास के सिद्धांत। उसके अंतर्गत आपको पढ़ा अल्बर्ट ओ हर्समैन, गार्नर, मरेडल, जीन फ्राइडमैन, अल्प विकसित अधीन राष्ट्र का सिद्धांत, वैश्विक आर्थिक खंड, भारत में प्रादेशिक विकास और सामाजिक आंदोलन। तो इसके लिए आपको बुक लेना है, बहुत छोटा सा बुक है, विश्व एवं प्रादेशिक भूगोल SD मौर्य सर का, ठीक है। आप उसको ले लेंगे, ये सब चीज़ें उसमें मिल जाएगी। फिर सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल, तो इसके लिए आपको सांस्कृतिक सामाजिक में आपको पढ़ना संस्कृति की संकल्पना, सांस्कृतिक जटिलताएं, क्षेत्र एवं प्रदेश, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक अभिसरण, सामाजिक संरचना एवं प्रक्रम, सामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक अपवर्जन, भारत में सामाजिक समूहों का स्थानीय वितरण, जिसके अंतर्गत आपको जनजाति पढ़ना है, जाति पढ़ना है, धर्म पढ़ना है एवं भाषा पढ़ना है। फिर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य, ठीक है। फिर पारिस्थितिकी, पोषणता की स्थिति, निदान की स्थिति, वर्गीकरण और स्थानीय एवं मौसमी वितरण का प्रतिरूप, विशेषतः भारत के समय पढ़ना, भारत में सुरक्षा की योजना और नीति, भारत में स्वास्थ्य, पर्यटन, ठीक है। यह जो सांस्कृतिक भूगोल है वो भी आप SD मौर्य सर की सांस्कृतिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल आती है, उनका आप ले लेंगे, उसमें सारे यूनिट आपको मिल जाएंगे। अब राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आपको पढ़ना है परिसीमाएं एवं सरहद की संकल्पना, विशेषकर भारत के संदर्भ में। फिर हार्टलैंड एवं रिमलैंड सिद्धांत पढ़ना आपको। फिर राजनीतिक भूगोल की प्रवृत्ति और विकास, फिर संघवाद का भूगोल, फिर भारत में निर्वाचक सुधार, निर्वाचन व्यवहार के निर्धारक, फिर जलवायु परिवर्तन की भू राजनीति की, फिर विश्व संसाधनों की भू राजनीति, फिर भारत की हिंद महासागरीय भू राजनीति,
फिर प्रादेशिक सहयोग के संगठन जैसे सार्क हो गया, आसियान हो गया, ओपेक हो गया, ईयू हो गया, विश्व संसाधनों की नव राजनीति, इस यह चीज़ राजनीति भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है आपको। राजनीति भूगोल के लिए बेस्ट बुक अगर हम देखें तो आर.सी. तिवारी सर की बेस्ट बुक है और उसमें सारे यूनिट आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आर.सी. तिवारी का अगर आप बुक ले लेते हैं तो राजनीति भूगोल आपका सारा कवर हो जाएगा। हम इसलिए बुक लेने को बोल रहे हैं क्योंकि आप नेट अगर क्वालिफाई हो जाते हैं या जे क्वालिफाई होता है, फिर भी आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, प्रवक्ता बनना है, ठीक है, तो आपको कब तक नोट्स और या इधर उधर के नोट्स से आप कब तक काम चलाएंगे। आपका खुद का बुक रहेगा तो आप बेहतर तैयारी करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें नहीं समझ में आता है तो आप जाके यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे या कहीं पे भी आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बुक आप ज़रूर रखें, उससे आपकी तैयारी बढ़िया होगी। क्योंकि भविष्य में आप अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो प्रोफेसर बनना है तो बुक रहना चाहिए, जिससे आपको पढ़ाने में या पढ़ने में कोई समस्या ना रहे, ठीक है। एक बार पैसा लगाएंगे बुक में, वो हमेशा आपके आजीवन वो बुक आपके पास रहेगा, हमेशा काम आएगा पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। अब हम लोग भौगोलिक चिंतन की इकाई देखते हैं, 8वां यूनिट, ठीक है। उसके अंतर्गत आपको देखना है भौगोलिक ज्ञान में ग्रीक, रोमन, अरब, फिर चाइनीज एवं भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान देखेंगे। फिर भूगोलवेत्ताओं का योगदान में देखेंगे बारेनियस, इमैनुअल कांट, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, शेफर और हार्टसोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भौगोलिक चिंतन पर डार्विन का प्रभाव देखेंगे। भाई भारतीय भूगोल की समकालीन प्रवृत्तियाँ देखेंगे। भारत में कार्टोग्राफी और थीमेटिक विधियों का योगदान देखेंगे। फिर प्रमुख भौगोलिक परंपराएं देखेंगे, ठीक है। भू विज्ञान, मानव पर्यावरण अर्थन संबंध, क्षेत्र अध्ययन और स्थानीय विश्लेषण पढ़ेंगे। फिर भौगोलिक अध्ययन में द्वैतवाद पढ़ेंगे, यानी भौतिक बनाम मानव भूगोल पढ़ेंगे। फिर प्रादेशिक बनाम सुव्यवस्थित, फिर निश्चयवाद बनाम संभववाद, फिर गुणात्मक बनाम मात्रात्मक, फिर स्वरूपी बनाम नियमावेशी, ठीक है। प्रतिमान विस्थापन देखेंगे। फिर भौगोलिक परिदृश्य, प्रत्यक्षवाद देखेंगे, व्यवहारिकवाद, संरचनावाद, नियमान्वेषी, उपागम एवं आधुनिकतावाद। यह चीज़ें हम आप लोग पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, भौगोलिक चिंतन के अंतर्गत। इसके लिए हम 2 बुक या 3 बुक बता सकते हैं, ठीक है। पहला है भौगोलिक चिंतन का माजिद हुसैन सर का बुक, माजिद हुसैन का सर का बुक, वो भी बहुत बढ़िया बुक है। फिर दूसरा एस.डी. मौर्य सर का भौगोलिक चिंतन, वो भी बेस्ट है। फिर बी.सी. जाट सर का भी बुक, वो भी ठीक है। इन तीनों में से आप कोई भी ले लेंगे, तीनों में कंटेंट लगभग सेम ही रहता है, कुछ इधर उधर का होता है, ठीक है। तीनों बुक बेस्ट है, आप जो मन करे वो ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एस.डी. मौर्य सर का और माजिद हुसैन सर का दोनों का बुक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग इकाई यानी 9 देखते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको देख रहे हैं भौगोलिक तकनीकियाँ, ठीक है। इसमें भौगोलिक सूचना एवं आंकड़ों के स्रोत, फिर मानचित्र के प्रकार, मानचित्र निर्माण की विधि, इसके अंतर्गत कोरोप्लेथ, समघनत्व, बड़मात्री, प्रवाह मानचित्र, मानचित्र पर आंकड़ों का निरूपण यानी पाई आरेख, आरेख, दंडारेख, रेखा आरेख, फिर GIS आंकड़ा आधार, चित्रारेख पुंज और सदिश आंकड़ा प्रारूप एवं आरोपण आंकड़ा प्रारूप के बारे में जानना है। फिर भौगोलिक सूचना तंत्र के कार्य, रूपांतरण, संपादन, विश्लेषण, फिर अंकीय उत्थान मॉडल, DEM यानी भू संदर्भ समन्वय पद्धति, मानचित्र प्रक्षेप और आंकड़ा। फिर भौगोलिक सूचना तंत्र का उपयोग, विषयात्मक मानचित्रकला, स्थानिक निर्णय समर्थन पद्धति, आधारभूत सुदूर संवेदन, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम संवेदक एवं प्लेटफॉर्म, वियोजन के प्रकार। फिर बयाब छायाचित्र यानी फोटो के तत्व, उपग्रह प्रतिबिंब की विवेचना, फोटोग्रामेट्री, वायव फोटोग्राफ की किस्में, अंकीय प्रतिबिंब प्रक्रमण, सुदूर संवेदन की तकनीकी का विकास, बृहद आंकड़ों का आदान प्रदान और इसका भारत के प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन में उपयोग, GPS घटक एवं उपयोग, फिर अंतरिक्ष भूतल नियंत्रण एवं अभिग्राही सूचकांक, फिर केंद्रीय प्रवृत्ति माप का उपयोग, परिक्षेपण और असमानताएं, प्रतिचयन कार्यविधि और परिकल्पना परीक्षण, ठीक है। फिर समय श्रेणी विश्लेषण, सहसंबंध और समाश्रयण, फिर विश्लेषण, सूचकांकों का मापन, सूचकांक मापनी का निर्माण, संयुक्त सूचकों को संगणना, प्रधान संगठक विश्लेषण और समूह विश्लेषण, आकारमिति विश्लेषण, सरिताओं का क्रमीकरण, विभाजन अनुपात, अफवाह घनत्व एवं अफवाह आवृत्ति बेसिन, परिक्रामी अनुपात एवं द्रोणी रूप, परिच्छेदिकाएं, ढाल विश्लेषण, ढाल प्रवणता वक्र, उच्चतादर्शी वक्र, तुंगता बारंबारता रेखा, ठीक है। तो
यूनिट 9 के लिए आपको 2 बुक ले लीजिए। आप दोनों बुक बहुत ही बेस्ट रहेंगी। एक है प्रयोगात्मक भूगोल, ठीक है, आप जेपी शर्मा सर का बुक ले सकते हैं या फिर पीआर चौहान सर का बुक ले सकते हैं। और दूसरा जो है सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का सिद्धांत, एक बुक है, डॉक्टर देवीलाल चौनियाल की बुक है। इसको आप देवीलाल चौनियाल की बुक जरूर ले लेंगे, सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली, ठीक है। फिर साथ ही साथ आप एक और बुक लेंगे प्रयोगात्मक भूगोल, चाहे वह आप जेपी शर्मा का बुक ले सकते हैं या पीआर चौहान सर का बुक ले सकते हैं, ठीक। आप लास्ट इकाई देखते हैं यूनिट नंबर 10, ठीक है, यानी 10 भारत का भूगोल। इसके अंतर्गत पढ़ना भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भू आकृतिक क्षेत्र एवं उसकी विशेषताएं पढ़ना है। फिर अफवाह तंत्र पढ़ना है, ठीक है। फिर हिमालय एवं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। फिर जलवायु ऋतुवक मौसमी विशेषताएं, जलवायु विभाजन, भारतीय मानसून, रचनातंत्र एवं विशेषताएं। फिर जटधारा एवं हिमालय वाष्प हिमानी, क्रायोस्फीयर, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार एवं वितरण, मिट्टी, वनस्पति, जल, खनिज, महासागरीय संसाधन। फिर जनसंख्या की विशेषता, स्थानीय प्रतिरूप एवं वितरण पढ़ना है। वृद्धि एवं संरचना पढ़ना है। ग्रामीण नगरीय आयु, लिंग, व्यवसायिक शिक्षा, मानव जाति एवं धार्मिक जनसंख्या के निर्धारक, भारत में जनसंख्या नीति। कृषि उत्पादन के अंतर्गत पढ़ना है आपको उत्पादन, उत्पादकता एवं कृषि खाद्य फसलों की उपज। फिर प्रमुख फसल प्रदेश। फिर कृषि विकास में प्रादेशिक विविधता, भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले तकनीक एवं संस्थागत कारक। कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ना है। फिर हरित क्रांति पढ़ना है। खाद्य सुरक्षा एवं भोजन का अधिकार पढ़ना है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक परिवहन जल का विकास एवं प्रतिरूप पढ़ना है। फिर इसके अंतर्गत रेल, सड़क, जलमार्ग, वायुमार्ग एवं पाइपलाइन पढ़ना है। फिर आंतरिक एवं बाह्य व्यापार पढ़ना है। उसके अंतर्गत प्रवृत्ति, संरचना एवं दिशा पढ़ना है। फिर भारत में प्रादेशिक विकास योजना पढ़ना है। फिर वैश्वीकरण का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पढ़ना है। फिर भारत में प्राकृतिक आपदाएं पढ़ना है, जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, हिमालयी उच्चभूमि संकट और आपदाएं, ठीक है। तो भारत के भूगोल के लिए आप लोग आरसी तिवारी की बुक ले लीजिए, यह बहुत ही बेस्ट बुक है, ठीक। इससे सारे मतलब जो टॉपिक है कवर हो जाएंगे भारत के, ठीक। भारत के भूगोल में जितने टॉपिक ये दिए हुए हैं सारे आरसी तिवारी सर के बुक में कंप्लीट हुए हैं। भारत का भूगोल आरसी तिवारी, ठीक है। तो यह था यूजीसी नेट भूगोल विषय का पाठ्यक्रम था, यानी सिलेबस था। यह 10 यूनिट में था। 10 यूनिट में कौन कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए इसके बारे में हमने चर्चा किया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग बुक जरूर खरीदें, एक बार बुक खरीद लिए फिर दोबारा खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।